अल्फ्रेड मार्शल को हर कोई लगभग जानता है। जो इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी जानता है वो मार्शल को ज़रूर जानता है ना। जब हम लोग इकोनॉमिक्स की परिभाषा पढ़ रहे थे तब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, पढ़ा था, याद है? तो वही जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र या कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दिया था वो एक तरह से समझ लो कि अर्थशास्त्र के जगत में एक नया परिवर्तन था, एक नई क्रांति थी। उससे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा, एडम स्मिथ ने क्या कहा था? धन का विज्ञान है ना। लेकिन जब मार्शल आए तो मार्शल ने कहा धन का विज्ञान नहीं है, धन तो एक साधन मात्र हो सकता है, लेकिन अंतिम जो होगा, जो लक्ष्य अंतिम होगा वो होगा हमारा, सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया जाएगा। तो लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य है हमारा कल्याण करना। तो वो थे मार्शल, वो है मार्शल। और मार्शल जो है, जो हमारा क्या आता है, सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र आता है ना, या जिसको प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र बोलते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र होता है। तो ये जो है नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के समझ लो जनक कहे जाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक कौन है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक कौन है, या अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मार्शल। तो क्या तुम लोग मूर्तियां बन के बैठी हो यहाँ? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ये हमें कितनी बार बताना पड़ेगा और कब तक ये बताना पड़ेगा? यही अगर नहीं किसी को याद है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप सोचो कितना याद हुआ होगा, कितना पढ़े होंगे। तो एडम स्मिथ है। और अगर हम नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक की बात करें, या जो नव प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र था उसको फोकस में लाने का, उसको यहाँ ले आने का अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो मार्शल। कौन हो सकते हैं? वो मार्शल। मार्शल ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनका हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, और इसी में ही उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा का अपने वर्णन किया। उसके बाद उनकी उसी में ही आई थी सीमांत उपयोगिता नियम, उसी में ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बहुत सारे नियम उसी में आए थे। तो उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं और इनकी अगर किताबें देखा जाए तो बहुत सारी हैं। एक है इनकी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी उस समय की है जब इकोनॉमिक्स आ चुकी थी। इकोनॉमिक्स आ चुकी थी। इकोनॉमिक्स से 1776 में इकोनॉमिक्स का प्रकाशन कब हुआ था? 1776 में। कौन? एडम स्मिथ ने बुक लिखा, एडम स्मिथ ने बुक लिखा था ना। तो 1776 में तभी से हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। यानी अर्थशास्त्र एक व्यवस्थित रूप में अगर आया था तो वो 1776 में आया। ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र था लेकिन व्यवस्थित रूप में नहीं था। और 1776 में एडम स्मिथ ने इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद 1890 में जब मार्शल ने बुक अपने पब्लिश की तो उस समय उन्होंने इसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रखा। और इससे पहले जो 1890 और इसके बीच में जो थे वो जितने भी थे
सारे पॉलिटिकल शब्द उसमें जुड़े रहते थे। क्यों जुड़े रहते थे? क्योंकि इससे पहले जो इकोनॉमिक्स थी वो सीधे इकोनॉमिक्स नहीं थी, वो थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी। सुना है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी उसमें राजनीति शास्त्र में ही अर्थशास्त्र आ जाता था। अर्थशास्त्र अलग नहीं था, राजनीति और अर्थशास्त्र एक ही में थे। तो 1776 में एडम स्मिथ ने इसको अलग कर दिया। लेकिन उसके बाद भी 1890 तक कुछ अर्थशास्त्री जो है उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी जोड़ते रहे, यानी इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल शब्द जोड़ते रहे। लेकिन उसके बाद 1890 के बाद फिर किसी ने पॉलिटिकल शब्द नहीं जोड़ा। ठीक है, तो यानी ये एक क्रांति थी किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा, है ना। तो मार्शल की पुस्तकें बहुत सी हैं। सबसे प्रसिद्ध थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इससे पहले उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक विचारों की पृष्ठभूमि, मतलब ये इनके जो आर्थिक विचार आए वो आए कहाँ से।